Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we'll study moral value. Okay. So students, open your moral value book. Turn to page number 10, chapter number 2, Bholu's Cup of Joy. Okay. So turn to page number 10, chapter number 2, Bholu's Cup of Joy. Okay. So this is the story, and through this story, we will learn to be obedient and dutiful to our parents and our elders. If the need arises, we should be ready to sacrifice our personal pleasure and comfort to make them happy. Okay? So students, this is a very good story. So let's read it. Okay? So गुड मॉर्निंग क्लास 5 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सेकंड वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे मोरल वैल्यू की बुक से एक नई स्टोरी। तो खोलेंगे, मेरे साथ खोलेंगे मोरल वैल्यू की बुक, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, भोलूज कप ऑफ जॉय। पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, भोलूज कप ऑफ जॉय। ये एक स्टोरी है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इस स्टोरी से हम लोग को सीखने को मिलेगा कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें ड्यूटीफुल होना चाहिए, हमें जो भी काम हमें मिलता है उसे पूरा करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स या हमारे माता पिता या हमारे बड़े जो हमको काम देते हैं उसको खुशी के साथ कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, और जब भी कोई जरूरत आती है, जब भी कोई जरूरत आए तो हमें रेडी रहना चाहिए, अपने आप को, अपना आराम को त्याग करके, छोड़ करके उनकी मदद के लिए, मतलब अपने मम्मी पापा, भाई बहन या अपने एल्डर्स की मदद के लिए। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने जीवन के लिए, अपने आपके लिए। आपको एक बहुत अच्छे सीख मिलने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है। सो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो ये किताबों से मिलता है। राइट। ये नॉलेज हमको किताबों से मिलती है, तो हमें जरूरी है कि किताबें अच्छे से खूब पढ़ें। तो ये जो स्टोरी है इसमें हम लोग को ये सीखने को मिलेगा कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहन की, अपने एल्डर्स की मदद करनी चाहिए जब भी उनको जरूरत होती है। हमें अपनी परेशानी, मतलब अभी हम खेल रहे हैं, अचानक से कोई काम आ गया, पापा बोले कि ये काम कर दो, हम गुस्सा हो जाते हैं। राइट। और फिर हम अपने पेरेंट्स को गुस्सा से बोल रहे हैं, नहीं नहीं अभी हम खेल रहे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे कहीं पे, अभी मुझे कहीं नहीं जाना, अभी मुझे खेलना है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ती है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। ध्यान देके सुनेंगे। Okay students, I'm going to read the story and what you will do, you will just repeat after me. आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं एक स्टोरी को पढ़ रहा हूँ और आज की वीडियो में हम लोग आधी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है। पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो आधी स्टोरी कंप्लीट करेंगे और बड़े ध्यान से देखिएगा और दोनों वीडियोस को, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। पूरी वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ताकि आप ये इस बातों को सीख पाए बेहतर से। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। बड़े ध्यान से सुनिए और रिपीट कीजिए मेरे पीछे। भोलू's cup of joy. Repeat after me. Bholu's cup of joy. We sat on the terrace and discussed our previous year expenditure in Diwali. As our next Diwali was at hand, so we began to calculate how much we are going to demand from our parents this Diwali. My grandmother heard our long, excited conversation and slowly opened her eyes and smiled at us. So you are planning to spend hundreds of rupees on Diwali crackers, are you? She asked. Yes. What's wrong in that? All the children do the same. And anyway,
What's Diwali without crackers? I said. Dadi, you will help us, won't you? You will talk to father about it? We all surrounded her chair and began telling her what we wanted for Diwali. As prices were high, we expected a large amount than last year. Why should you do what everyone else does? Do something that, turn to next page, will be different, that will please your parents, make them happy. After all, festivals are meant for sharing happiness. No, all five of us, my elder brother, Rahul, my cousin Keshav, Ankush, Shipra, and myself grew suspicious. Perhaps Dadi was trying to trap us into the same boring drive. Say no to crackers. But Dadi got up from her chair and went inside. She brought a packet and opened it, showing us six colorful plastic cups with golden striped lid. She smiled and she smiled and said, I have a plan. I have some money which is meant for Diwali cleaning. Now, as you know that, as you know this festival involves a lots of work. If you people help with the course, I shall give you your share of earnings. That money you can collect in these cups and spend the money for buying crackers or for gifts. The gifts will have value as you would purchase them by your own hard-earned money. This will have two benefits. One, you will learn to work, and secondly, you will have your own money to spend. We looked doubtful, but Shipra exclaimed with joy, how exciting, buying gifts by our own money. We all agreed. Dadi gave each of us a colorful cup with the golden striped lid. We were five, so one cup was still remaining. Give this to Bholu, Dadi. After all, he will also want money at Diwali, said Keshav, who had a soft corner for the chubby 8-year-old son of our gardener. Dadi readily agreed, and the sixth cup was given to Bholu. From the very next day, our cleanliness drive started. Dadi was always there to instruct and assign
proper work to each of us. Okay, students, today we finished till here, till page number 11. ओके सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पेज नंबर 11 तक फिनिश किया है. सो अगले वीडियो क्लास में या फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको बाकी जो बचा हुआ भाग है जैसे पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 अगली वीडियो क्लास में फिनिश करेंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. सो इन दिस स्टोरी द स्टोरी नैरेटर with his cousin were discussing the current year Diwali's fund when Dadi interrupts them with a new idea. That she suggested that they should do cleanliness course for Diwali and earn their own money for buying crackers and gifts, right? So देखो, हम ब्रीफ में, मैंने इसको ब्रीफ में थोड़ा सा बता रहा हूँ और उसके बाद पूरी कंप्लीटली बता दूंगा. तो क्या है ना कि आपने देखा अभी तक कि यहाँ पे स्टोरी में एक नैरेटर है जो नैरेट कर रहा है इस स्टोरी को और ये कहानी को बता रहा है कि उसकी पिछली दिवाली में उसके साथ क्या हुआ था वो बता रहा है. और फिर वो बता रहा है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी बातों को और मेरी दादी ने हमें बीच में रोक दिया और फिर उन्होंने एक आइडिया दिया हमें कि अपना पैसा अपने से कमाओ. एंड शी गिव्स ईच ऑफ देम ए कलरफुल प्लास्टिक कप विद अ लिड टू कीप देयर मनी. She also gave Bholu, the gardener's son, a cup for the same purpose. So, ऐसा कुछ हुआ था. हुआ ये था कि दादी ने सबको ये दिया, एक पैकेट लेके आई. पैकेट में ढेर सारे कप थे. कप सभी को दिए गए. ये कप में क्या करना था? पैसे जमा करने थे दिवाली की फंडिंग के लिए. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू से देखते हैं. We sat on the terrace. हम लोग सब कोई टेरेस में बैठे हुए थे, मतलब ऊपर में बैठे हुए थे छत के पास में, छत में. एंड डिस्कस्ड आवर प्रीवियस ईयर. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले साल के एक्सपेंडिचर इन दिवाली. पिछले साल के एक्सपेंडिचर के बारे में दिवाली में. तो दिवाली में एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे बॉम्ब हम लोगों ने कितने खरीदे थे, कितने बॉम्ब खरीदे थे, कितने बॉम्ब छोड़े थे, कितना मजा आया था, ये सब चीज को डिस्कस कर रहे थे. एज आवर नेक्स्ट दिवाली वॉज एट हैंड. क्योंकि हम लोग की अगली जो दिवाली है, मतलब इस साल की दिवाली आने वाली थी. So we begin to calculate how much we are going to demand from our parents this Diwali. और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखो ना, पिछले बार जो ये पटाखा था, आलू बम था, वो इतने रुपए का था. इस बार तो पता है दाम बढ़ गया है. इस बार तो 100 रुपीज का पैकेट हो गया. या फिर कोई और बात ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि यही रेट के बारे में कि देखो पिछले बार इतना हो गया था, आज इस बार इतना हो गया है. तो कैलकुलेट कर रहे थे कि अच्छा, एक आलू बम खरीदेंगे, एक चटाई वाला बम खरीदेंगे, अनार खरीदेंगे, फुलझड़ी खरीदेंगे और बहुत सारी चक्री खरीदेंगे और क्या क्या खरीदेंगे. ये लोग लिस्ट बना रहे थे और कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने पैसे हमें अपने मम्मी पापा से मांगने हैं. सो ये सारा डिस्कशन हो रहा था. वहां पे दादी माँ जो थी वो कुर्सी में बैठी थी और अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद वो सो रही हैं. सो माई ग्रैंडमदर heard our long excited conversation and slowly opened her eyes and smiled at us. So मेरी दादी माँ जो थी वो वहीं पे लेटी हुई थी और वो अपनी आंखें बंद करके सो रही थी कुर्सी में. और अचानक से उन्होंने वो हमारा जो डिस्कशन है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे पैसे खर्च करेंगे, कितने पैसे मांगेंगे, ये सारा चीज डिस्कशन वो सुन रही थी. और फिर धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई हम लोग पर. So दादी माँ कहती हैं, so you are planning to spend hundreds of rupees on Diwali crackers, are you? She asked. उन्होंने कहा कि ओह अच्छा, तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो पैसे खर्च करने के लिए उस दिवाली क्रैकर्स में, दिवाली के पटाखों पर कितना खर्च करना है, वे सब प्लानिंग कर रहे हो. तब दिवाली क्रैकर्स, तब उन्होंने कहा, तब उनमें से किसी एक ने कहा, अब देखते हैं किसने कहा था. यस, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. तब किसी ने कहा कि हाँ, इसमें क्या गलत है. गलत क्या है, दिवाली है, दिवाली में बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे. और वैसे भी दिवाली में हम ही लोग अपना प्लान करेंगे. ऑल द चिल्ड्रन डू द सेम एंड एनीवेज व्हाट्स दिवाली विदाउट क्रैकर्स, आई सेड.
मैंने कहा। तो ये जो नैरेटर है वो ये बोल रहा है कि हाँ दादी, एक बात बताइए, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बुरा है इसमें, गलत क्या बोल रहे हैं हम लोग सही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हम कितना पैसे खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये होगा, हमको मम्मी पापा से कितने पैसे मांगने चाहिए। और वैसे भी दादी माँ, सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, आपको नहीं पता, सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। और एक और बात, दिवाली का त्योहार है, इसमें बिना पटाखों के कोई दिवाली हो सकती है क्या, रंग थोड़ी ना खेलेंगे ना। तो ऐसे ही वो समझा रही हैं अपने दादी को कि दादी माँ, ऐसी कौन सी दिवाली जिसमें पटाखे ही ना छोड़े जाएं, वो दिवाली क्या दिवाली, राइट, ऐसा नैरेटर ने कहा। दादी, यू विल हेल्प अस, वोंट यू, दादी क्या आप हमारी मदद करोगे, क्या आप नहीं करोगे दादी, ऐसा कहा। यू विल टॉक टू फादर अबाउट इट, क्या आप हम लोग के लिए पापा जी से बात कर सकते हो पैसे के लिए। ये लोग दादी माँ को पटाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब दादी जाके उनकी बात करे, पापा से बात करवा दें। We all surrounded her chair and began telling her what we wanted for Diwali. और हम लोग उनकी चेयर के चारों तरफ घेर के उनको बैठ गए और हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, मतलब दादी को बताना शुरू कर दिया कि दादी, इस बार हमको ना दिवाली में ये चाहिए, फुलझड़ी चाहिए, ये वाली लंबी वाली फुलझड़ी, पिछली बार वाले लाए थे, रॉकेट आधा दूर में जाके फट हो जाता था, उतना आवाज भी नहीं होता था, तो इस बार अच्छा वाला चाहिए, ऐसा कुछ बता रहे थे दादी को। As price were high, we expected a large amount than last year. और जैसे कि इस साल जो है सारा चीज का दाम बढ़ गया है, रॉकेट का दाम बढ़ गया, आलू बम का दाम बढ़ गया, तो सारे दाम बढ़ गए हैं, सबका महंगाई हो गई है, तो इस बार पिछले साल से हमें ज्यादा पैसा चाहिए भाई पटाखा छोड़ने के लिए। Why should you do what everyone else does? तब दादी ने कहा कि तुम वैसा ही क्यों करना चाहते हो जैसे सब कोई करते हैं। तो दादी माँ उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। दादी माँ बोलती हैं कि तुम लोग भी वैसे ही क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग भी वैसे ही क्यों कर रहे हो जैसे सब करते हैं, जैसे सब कर रहे हैं। Do something that will be different, that we please your parents. अब दादी माँ उनको बोलती हैं कि कुछ ऐसा करो, और बच्चों के जैसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, वैसे ही कर रहे हो क्या, मम्मी पापा से पैसे मांगना, उनसे फिर पटाखे छोड़ना, पटाखे खरीदना, इनसे पापा मम्मी खुश थोड़ी ना होंगे, कुछ ऐसा करो, कुछ अलग करो जिससे तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाएं। मेक देम हैप्पी, उनको खुश रखो। आफ्टर ऑल फेस्टिवल्स आर मेंट फॉर शेयरिंग हैप्पीनेस, नो। और फिर दादी माँ बोलती हैं कि फेस्टिवल जो है वो क्या है, शेयरिंग हैप्पीनेस है। फेस्टिवल्स में हम लोग एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं, हाँ, उनको दुखी नहीं करते। तो ऐसा ही आप अपने मम्मी पापा की बात को माने, कुछ डिफरेंट करें, कुछ अलग करें जिससे आपके मम्मी पापा खुश हो जाएं। और वैसे भी फेस्टिवल का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशियों को बांटना एक दूसरे के साथ, है ना, ऐसा ही होता है ना। खुशियां मनाते हैं हम लोग, फेस्टिवल्स में हम लोग खुशी मनाते हैं कि रोते हैं, डेफिनेटली खुशी मनाते हैं, है ना, बहुत सारी खुशियां, फटाके छोड़ते हैं। और खासकर दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली जो है मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है फटाके छोड़ना, फुलझड़ी वगैरह, रॉकेट्स, हाँ, तो ऐसा। All five of us, my elder brother Rahul, my cousin Keshav, Ankush, Shipra and myself grew suspicious. अब हम सभी पांचों, अब दादी माँ ने बोला कि कुछ डिफरेंट करो, तो हम लोग अब सस्पिशियस हो गए, अब हम लोग को संदेह आ गया, हाँ, कहीं दादी कुछ हम लोग को फंसा तो नहीं रही है। और हम लोग पांचों संदेह में फंस गए। मैं, राहुल मेरा कजन, इसका भाई राहुल, इसके कजन ब्रदर केशव, अंकुश और शिप्रा, ये सारे सस्पिशियस हो गए। परहैप्स दादी वाज ट्राइंग टू ट्रैप अस, और वो ये सोच रहे हैं कि लगता है दादी हमको फंसाने का काम कर रही हैं, लगता है हम लोग को फंसा रही हैं, कुछ काम हम दे देंगी। इनटू द सेम बोरिंग ड्राइव से नो टू क्रैकर्स, और लगता है दादी माँ हम लोग को फंसाना चाह रही हैं और बोलना चाह रही हैं कि
अब जो फटाके हैं उनसे प्रदूषण होता है, राइट, बहुत प्रदूषण होता है। और वो वाला जो ड्राइव है कि जैसे ही दिवाली आती है लोग टीवी पे न्यूज आने लगता है कि नहीं भाई पटाखे मत छोड़ो, इससे प्रदूषण होगा। और दादी माँ शायद यही वाला डायलॉग हम लोग को सुनाने वाली है कि से नो टू क्रैकर्स। अब पटाखों को ना करें, उसके अलावा दूसरा कोई काम करें, कोई नेचुरल फटाका छोड़े। जैसे कि पिछले बार बैलून बम्स बने थे, जिसमें बैलून की बम थे, बैलून फुलाया जाता था, उसको फोड़ा जाता था, उससे जो आवाज होती थी वो क्रैकर की आवाज के टाइप जैसा होता था। तो बैलून बम फोड़े, ऐसा टाइप कहीं दादी माँ हम लोग को फंसा रही हैं और हम लोग को पटाखे छोड़ने से मना करने वाली हैं, तो ऐसा ही है ये लोग सोच रहे थे। बट दादी गॉट अप फ्रॉम हर चेयर एंड वेंट इनसाइड। लेकिन दादी उठी अपनी कुर्सी से और कमरे में अंदर गईं। She brought a packet and opened it, showing us 6 colorful plastic cups with golden striped lids. और उन्होंने एक पैकेट लेके आई अंदर से, उसको फिर उन्होंने खोला और उसमें 6 कलरफुल प्लास्टिक कप थे, सब अलग अलग कलर के। उसमें 6 कलरफुल प्लास्टिक कप थे और जिसमें क्या था, ऊपर से एक ढक्कन था जो कि गोल्डन स्ट्रिप्टेड था, मतलब सोने का कलर का ढक्कन लगा हुआ था, गोल्डन कलर की स्ट्रिप लगी हुई थी उसमें, तो वैसा था। तो ऐसा कप 6 खूबसूरत प्लास्टिक कप लेके आई वो। शी स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। I have some money involved. I have some money which meant for दिवाली क्लीनिंग। मेरे पास देखो कुछ पैसे हैं, जिसका इस्तेमाल दिवाली की साफ सफाई में करना है। और हम लोग जानते ही हैं, as you know that this festival involves a lots of work। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये जो फेस्टिवल है इसमें ढेर सारे काम किए जाते हैं। देखो ढेर सारे काम होते हैं ना, दिवाली में बहुत काम होता है, मतलब पूरा घर साफ करना, सारे कपड़े बर्तन सब बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पूरा घर की पुचाड़ा होता है। व्हाइट वॉशिंग होने के बाद फिर सारे सामान को झाड़ फूक के अंदर घर में रखते हैं, सब चीजें नई लगाते हैं, घर को पूरा साफ सुथरा करते हैं, है ना। तो काफी काम होता है, पूरा घर एकदम पूरा रिनोवेट हो जाता है, न्यू हो जाता है एक तरीके से कहिए तो, है ना। तो बहुत सारा काम होता है। तो इस काम को करने के लिए दादी माँ बताती हैं कि इस काम को करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब देखो कैसे फंसा रही हैं दादी। नाउ एज यू इफ यू पीपल हेल्प with the code, I shall give you your share of earnings। अब दादी माँ उन लोग को बोलती हैं कि देखो भाई, अब तुम लोग अगर मेरी मदद करोगे या फिर इन कामों को करने में मदद करोगे तो तुमको तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मिलेंगे। मतलब तुम अगर साफ सफाई करोगे, व्हाइट वॉशिंग या कुछ ऐसा काम करोगे तो तुमको तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मिलेंगे। दैट मनी यू कैन कलेक्ट इट इन दीज कप्स। और उन पैसों को इन कप में तुम जमा कर सकते हो, एंड स्पेंड द मनी फॉर बाइंग क्रैकर्स और फॉर गिफ्ट्स। और इन पैसों को आप अपने लिए पटाखे और गिफ्ट खरीदने के लिए कर सकते हो। तो देखो है ना कितना अच्छी बात कि तुम पैसे कमाओ खुद के लिए और खुद अपने पटाखों पर खर्च करो। द गिफ्ट विल हैव वैल्यू एज यू वुड परचेज देम बाय योर ओन हार्ड मनी। और जो गिफ्ट तुम खरीदोगे ना, वो गिफ्ट की एक कीमत होगी, मतलब एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू आप खुद से खरीदोगे तो पता नहीं चलेगी, मतलब कि मम्मी पापा के पैसे से खरीदोगे तो पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप बड़ी मेहनत के साथ कोई काम करके कोई गिफ्ट खरीदते हो तो उसमें आपको एहसास होगा, उसको उस गिफ्ट की आप वैल्यू करोगे, उस गिफ्ट की महत्ता को समझोगे। तो ऐसा दादी माँ उसको उन लोगों को समझा रही है। दिस विल हैव टू बेनिफिट। अब दादी माँ बोलती हैं कि देखो ये काम करने से तुमको 2 फायदे होंगे। पहला, 1 यू विल लर्न टू वर्क। पहली बात कि तुम काम करना सीखोगे, काम करना सीख जाओगे कि कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे सामान को संभालना है, कैसे साफ सुथरा करना है, कैसे कौन चीजों को कहाँ रखनी है, ये चीजें आप सीख जाओगे।
तो फर्स्ट आप सीखोगे कि कैसे काम करना है, एंड सेकेंडली यू विल हैव योर ओन मनी टू स्पेंड, और दूसरी बात कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पैसे होंगे खर्च करने के लिए। सो कितनी अच्छी बात है। तो तुम्हारे लिए दो बेनिफिट, दो फायदे होंगे, एक तो तुम सीख जाओगे काम करना, और दूसरा तुम्हारे अपने पैसे होंगे तुम्हारे खर्च करने के लिए। वी लुक्ड डाउटफुल, हम लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे हैं, दादी माँ हम लोग को फंसा तो नहीं रही हैं। बट शिप्रा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और शिप्रा एकदम खुशी से उछलने लगी। हाउ एक्साइटिंग बाइंग दीज गिफ्ट्स बाई आवर ओन मनी, और वो सोच रही है और वो एक्साइटमेंट में बोल रही है, खुशी के साथ उछल के बोल रही है कि देखो कितना बढ़िया होगा ना, कितना मजे की बात होगी ना कि हम अपना पैसा अपने पैसे से खर्च करेंगे और अपने से ही गिफ्ट खरीदेंगे अपने पैसे से। वी ऑल एग्रीड, हम सभी बात दादी की मान गए। हम सभी लोग दादी के जाल में फंस गए, कहने के मतलब हम सभी दादी की बात मान गए। नाउ दादी गिव each of us a colorful cup with golden striped lid, और दादी ने सभी को वो कलरफुल कप दिया गोल्डन स्ट्रिप्टेड लीड के साथ में, उसमें कवर लगाने के लिए, ढक्कन के साथ, है ना। बट वी वेयर 5 so 1 cup still remaining, लेकिन हम लोग 5 थे, हाँ, और हम वहां पे एक कप अभी भी बचा हुआ था। तब गिव दिस टू भोलू दादी, आफ्टर ऑल ही विल ऑल्सो वांट मनी एट दिवाली, सेड केशव। केशव ने कहा कि दादी एक काम करो, आप ये एक जो बच गया ना कप, उसको भोलू को दे दो, क्योंकि वो भाई दिवाली के दिन उसको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, फटाके उटाके खरीदने, मिठाई उठाई खरीदने के लिए या कुछ चीजें खरीदने के लिए। तो केशव ने दादी से कहा कि दादी भोलू को ये वाला दे दो, क्योंकि केशव who was a soft corner for the chubby 8-year-old son of our gardener, और एक केशव जो था, केशव के मन में इसके लिए जो भोलू था उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, या फिर लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि वो उनके गार्डनर या माली का बेटा था। वो भी इनके साथ में इन्हीं के एज का था और इनके साथ में रहता था, काम वाम करता था। हाँ, दादी readily agreed and the 6th cup was given to भोलू, और दादी बड़ी खुशी के साथ तुरंत से तैयार हो गई ताकि कि छठा कप जो है वो भोलू को दे दिया जाए। एकदम चलो ठीक है, छठा कप भोलू के लिए। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन से our cleanliness drive started, हम लोग का क्लीनलीनेस का ड्राइव शुरू हो गया, मतलब काम धाम शुरू हो गया, साफ सफाई का काम अगले ही दिन से शुरू हो गया। दादी was always there to instruct and assign proper work to each of us, और दादी वहां पे हमेशा रहती थी और सबको असाइन करती थी काम, कि देखो तुमको ये करना है, तुम साफ सफाई करना, देखो तुम लोग अलमारी उठा के बाहर रखो, तो देखो सब किताबों को साइड करो, तो वहां शिप्रा को बोलते होंगे देखो तुम झाड़ू मारना, हाँ, और एक जन किसी को बोलते थे चलो शीशा साफ करो। सो ऐसे ही सबको अपना अपना काम असाइन कर दिया गया। और दादी वहां पे हमेशा रहती थी और सबको देखते रहते थे, अरे ठीक से देखो गिर जाएगा वो, मतलब दादी तो ठीक से कर नहीं पाएंगी ना क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, तो वो हमेशा वहां रहती थी और इन लोग से काम करवा रही थी। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े। ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, और अगली वीडियो लेसन में हम लोग आगे के हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है। सो योर होमवर्क, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दीज सेंटेंस आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, यहां पे नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ, मैच द कॉलम हम लोग कर सकते हैं। नरेटर कौन है, नरेटर के बारे में यहाँ पे, लव हिज मदर वेरी मच, डिड नॉट माइंड द भोलूज, वाज पेड मोर, गिव कलरफुल कप्स एंड चिल्ड्रन, थैंक दीदी। अगर आप कर सकते हैं इस कहानी को पढ़ के तो प्लीज मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। So now this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.